हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड वाचिंग मैथ क्लिप। सो बच्चों, आज का लेक्चर जो है सेट थ्योरी का है। ये चैप्टर बहुत ही कमाल का चैप्टर है बिकॉज बहुत ही इजी चैप्टर होता है और बहुत छोटा चैप्टर है। और इसमें कमाल की बात ये भी है कि आप पहले से इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है आपके पास, और बहुत बचपन से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं। भले ही हमारा दिमाग इस पे ना जाए कि ये चैप्टर वैसा है, बट मैं अभी आपको रियलाइज कराऊंगा। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है कि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी आते हैं, लेकिन दोनों ही इजी वे में आते हैं। मतलब डायरेक्टली आए या इनडायरेक्टली आए, चांसेस बहुत ज्यादा रहता है कि क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि यदि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आया तो बहुत इजी वे में हम टैकल कर पाएंगे, इनडायरेक्टली भी आया तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मेंस में भी है, एडवांस में भी है आपके, और स्टेट बोर्ड में भी है। तो इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, काफी इजी चैप्टर है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, समझते हैं सेट थ्योरी क्या होता है, और बहुत ही आराम आराम से और बहुत ही इजी वे में हम पूरे कंसेप्ट को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेट थ्योरी में सेट की बात करते हैं, बिकॉज इसमें पूरा चैप्टर है वो डिपेंड है सेट पे। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सेट। ये जो सेट है ये क्या है, आखिर में है क्या ये। देखो, मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताऊं उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। मैं जैसे बोल रहा था कि आप बचपन से इस चैप्टर को सॉरी, बचपन से आप इस वर्ड को डील कर रहे हैं, सेट को। लाइक आपके घर में डाइनिंग सेट होगा, आपके घर में सोफा सेट होगा, आपके घर में किचन सेट होगा। वो ये सारे सेट हैं, ये कुछ अलग चीजें नहीं है, वो सारी ही सेट हैं। मतलब क्या है कि एक कलेक्शन चाहिए हमें। सबसे पहली बात, जैसे आपकी बात मैं बता रहा हूँ डाइनिंग डाइनिंग सेट के बारे में, तो वहां पे एक कलेक्शन है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां पे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बट ये ध्यान रखना डाइनिंग सेट में केवल डाइनिंग के आइटम्स होंगे, ना कि वहां पे आपको बेडशीट मिलेगा, पिल्लो कवर मिलेगा, ये सब नहीं मिलता। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है सेट। अ कलेक्शन ऑफ, मैं लिख देता हूं, अ कलेक्शन ऑफ well defined objects, well defined objects that follows a given rule। अभी समझाऊंगा कि ये क्या है गिवन रूल और रूल्स। हाँ, मैं जो बात कर रहा था आपको डाइनिंग सेट की या सोफा सेट की, तो वो देखना, वो एक कलेक्शन है। सोफा सेट में बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, एक सेट बनता है। बट आप देखो मैं क्या बोलूँ, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो मार्क करने वाली बात है वो क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इसी को मेन समझना है कि ऐसा कौन सा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है इसका कलेक्शन सेट हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करना, मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल लेते हैं एक। देखो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसका डेफिनेशन थ्रू आउट सेम रहे। थ्रू आउट सेम रहे इन द सेंस, कोई भी डिफाइन करेगा सेम ही डिफाइन करेगा उसको। क्या करेगा, कोई भी डिफाइन करेगा सेम डिफाइन करेगा। मतलब ये नहीं कि मेरे लिए आंसर कुछ और आ रहा है और किसी और ने किसी और तरीके का डेफिनेशन दे दिया। जैसे मैं आपको बोलूं कि कलेक्शन ऑफ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कलेक्शन ऑफ वॉवेल अल्फाबेट, अल्फाबेट, तो आप क्या बोलेंगे। यदि मैं बोलूं तो आप आंसर क्या होगा आपका, AEIOU। आप चाहे तो स्मॉल में लिख ले, AEIOU। अच्छा, अब ये बात मैं किसी से भी पूछूं तो आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। किसी से भी कहीं भी पूछ लो तो ये हमारा आंसर होगा। अब देखना दूसरा एग्जाम्पल, मैं इसको एग्जाम्पल नंबर 1 बोलता हूँ और एग्जाम्पल नंबर 2 देखना। यदि मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस। अब मैं पूछूं कि आप बताओ, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और कम कर, कलेक्शन ऑफ 4 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ, ठीक है ना। 3 हैंडसम बॉलीवुड एक्टर, मतलब 3 ऐसे एक्टर्स बताने जो हैंडसम है। तो हो सकता है उसमें मेरा आंसर जो है, आंसर मैं दूं, आंसर जो पर्सन नंबर 1 होगा उसका आंसर क्या आ जाए कि सपोज सबसे पहले आप ले लो रणवीर, सेकंड ले लो, सेकंड रणवीर आप ले सकते हो, कोई बात नहीं। इसमें होगा कि नहीं सर, इसके बाद आता है सलमान, थर्ड वन आप कोई भी ले लो, मैं एक जनरल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, वन। ठीक है, किसी दूसरे से पूछा गया, पर्सन नंबर 2 ने आंसर देना शुरू किया, लेकिन नहीं सर रणवीर मुझे हैंडसम नहीं लगता, मेरे हिसाब से सबसे हैंडसम है वरुण। वरुण सेकंड, हो सकता है सेकंड उसका सलमान हो सकता है ना हो, उसने बोला कि नहीं हमें, मुझे तो आमिर लगता है।
एंड थर्ड, बहुत सारे हीरो है, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स है, कोई भी आप नाम ले लो, कि वरुण सलमान, और इसने बोला SRK, शाहरुख खान। ठीक है, राइट है। आप एक बात समझो कि ये जो हैंडसम है, ये जनरलाइज वर्ड नहीं है, ये सबके टेस्ट और प्रेफरेंसेस अलग अलग होते हैं जजमेंट के। तो मेरे लिए हैंडसम कोई और हो सकता है, आपके लिए हैंडसम कोई और हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के लिए हैंडसम कोई और हो सकता है। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन, इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा, और जब पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा तो इस टाइप का ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। वेल डिफाइंड कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जिनका आंसर या जिनका एक्सप्लेनेशन थ्रू आउट सेम रहे। इट मीन्स, जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल था, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 3 बोल देंगे इसको। मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। किसी से भी पूछोगे तो आंसर वो यही देगा कि इसका जो आंसर होगा जी क्या होगा, 10 से छोटे सारे प्राइम नंबर चाहिए हमें। तो प्राइम नंबर तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 10 नहीं लेना है, और वैसे भी 10 प्राइम है नहीं। यही आंसर होगा सबके लिए। तो ये भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो आप बात को समझें कि क्या है वेल डिफाइंड, कैसे बन रहा है सेट। तो ये हमारा सेट है, ये भी हमारा सेट है, बट ये क्या है, सेट नहीं है। ये क्या है, सेट नहीं है। बात समझ रहे होंगे। मैं और एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं, आप बताएंगे। एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं। मैं आपसे बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल यूटीज, यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, तो आप बता सकते हैं, आराम से, सबके लिए आंसर सेम रहेगा। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, ये सब करके तो आप सारा लिखोगे। ठीक है ना। अभी नए में कुछ और हो गए अपने, लद्दाख, है ना, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो भी बातें हैं, लेकिन ये आंसर सबके लिए सेम होगा। मैं आपको और बोलूं, एक और एग्जांपल लूं कि कलेक्शन ऑफ, या कलेक्शन की जगह मैं सेट भी बोल सकता हूं, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 पीएम्स ऑफ इंडिया। पहले 5 प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बताने हैं। तो आप आंसर दे सकते हो, आराम से आंसर दे सकते हो, और सबके आंसर सेम होंगे। इट मीन्स ये जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, सेट के। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, पीएम, फर्स्ट 5 पीएम, ये पूरा मेरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, ऑल यूटीज इन इंडिया। देख रहे हो आप ध्यान से, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वेल डिफाइंड है, सबके लिए डेफिनेशन सेम है। बट अब मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 6। मैं बोलूँ कलेक्शन ऑफ फेवरेट इपिक्स, कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स ले लो। अब कोई भी बुक ले लो। मान लो सपोज आप ये कर लो कि प्रेफरेंस वाइज लिखना है पीसीएमबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में। तो हो सकता है पहले का आंसर क्या हो जाए, उसने बोला कि मेरे को ऐसे ही प्रेफरेंस मेरा सही है कि सबसे फेवरेट फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन मैथ, देन बायो। ये आंसर नंबर 1 था। किसी बंदे ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो मैथ तो आती नहीं। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि पी, सी और बी और एम सबसे लास्ट में ले लो। किसी ने बोला कि मुझे तो भाई बायो नहीं आती और मैथ बहुत अच्छे से आती है, तो उसने क्या बोल दिया कि मैथ और बायो बिल्कुल पीछे, और ये दोनों लगभग आगे पीछे, उसको जैसे भी कर लो। तो दिस इज पीसी। तो ये क्या हुआ, देख रहे हो आप, मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स। फेवरेट या बुक्स की जगह मैं सब्जेक्ट कर देता हूँ, ये तो बुक है नहीं ना, सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, अभी मैंने फिलहाल 4 ही लिया है, हो सकता है आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो, कोई सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारी साइंसेस में। तो इसमें क्या होगा, हर पर्सन का प्रेफरेंस जो होगा वो वेरी कर जाएगा। किसी के लिए पीसीएम भी होगा, किसी के लिए पीसीबीएम होगा, किसी के लिए एमपीसी भी होगा। अब ये 4 फैक्टोरियल से वेरी कर सकता है, कितने कलेक्शन बन सकते हैं, बट सबका आंसर सेम नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। आप ध्यान रखें, कौन कौन से सेट नहीं है हमारे पास। एक तो ये नहीं है हमारे पास, ये सेट नहीं है, और ये भी सेट नहीं है। समझे क्या, नहीं है ना। तो अब मुझे लग रहा है मोर देन इनफ है, सेट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मोर देन इनफ है, आप समझ गए होंगे। तो ये बस आपको क्या देखना है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड दैट फॉलोज ए गिवन रूल। रूल क्या होता है, रूल्स क्या है कि हमने कलेक्शन बोला है, सेट बोला है, ये सारे रूल्स हैं। ठीक है, आगे और भी इसके रूल्स आएंगे, हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये रहा, हमें सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत सारे डेफिनेशन दे सकते हो आप। एक और, चलो एक और डेफिनेशन दे देते हैं।
सॉरी एग्जाम्पल दे देते हैं, डेफिनेशन की क्या बात है। मैं क्या बोलूँ, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। 5 से छोटे नेचुरल नंबर को बताओ तो आप फटाफट आंसर दे दोगे। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 2 3 4 5 लेना है क्या, नहीं बोला लेस देन 5, लेस देन 5 5 नहीं लेना, नहीं लेना तो हो तो गया 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, तो आया ना आंसर। तो इसमें क्या हुआ, देखो अब ये क्या हुआ, ये सबके लिए आंसर सेम रहेगा, तो दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो देन वी कैन से दिस इज अ सेट। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत एग्जांपल्स दे दिए, इतनी एग्जांपल्स की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आप इसको लिखो, मैं मिटा रहा हूं, फिर हम देखेंगे कि इसमें और कुछ नोट डाल के लिखेंगे कि इनके नोटेशंस वगैरह क्या। राइट है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बताएंगे सेट है या नहीं। ठीक है, आपको उसमें हेडिंग नहीं डाल रहा, आप आंसर बताएंगे सीधे कौन सा सेट है इसमें। 4 ऑप्शन रहेंगे अपने पास। ऑप्शन नंबर 1, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सेट है। सेकंड, फिर वही कलेक्शन ऑफ ऑल स्मार्ट गर्ल्स इन योर क्लास। राइट है। पॉइंट नंबर 3, देन ऑल्सो कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट गर्ल्स इन योर क्लास। ठीक है, एंड फोर्थ वन, कुछ भी ले लो, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास। अब बताना इसमें सेट कौन सा है, आपको आंसर देना है। मेरे हिसाब से मैं इसका आंसर भी लिख रहा हूं यहाँ पे। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी 1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। देखो बात बहुत मैं क्लियर बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझ लेना। 1 में क्या होगा, सपोज आपकी क्लास में 20 गर्ल्स हैं, 26 गर्ल्स ले लेते हैं जिनका नाम का जो स्टार्टिंग लेटर है वो ABCD, मतलब टोटली 26 अल्फाबेट्स हैं। तो मैं सेट लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख दूंगा, पहले वाले के लिए मैं कैसे लिखूंगा, ABCD, मैं स्टार्टिंग लेटर से मैं एक डिनोट कर रहा हूं कहां तक, जेड तक। हमने बोला कि ये हो गया। अब आपकी क्लास में किसी को भी विजिट करवा दिया जाए और बोला जाए इसका आंसर तो कोई यही, कोई भी आ जाए, क्योंकि मैं आपकी क्लास की बात कर रहा हूँ, योर क्लास। अब कोई बोलेगा कि सर पर्सन टू पर्सन क्लास वेरी करेगी ना, मैं योर क्लास या किसी पार्टिकुलर क्लास की बात कर रहा हूँ, तो ये सबके लिए आंसर सेम होगा। बट अब मैं बात करूं कि ऑल स्मार्ट गर्ल्स इन योर क्लास, तो हो सकता है कि मैं चूज करूं इस क्लास में स्मार्ट गर्ल, तो हो सकता है कि मैं 4 बच्चियों को चूज करूं, आप चूज करें, किसी कोई 10 को चूज करे, कोई 20 को चूज करे, तो नंबर्स में वेरिएशन हो सकते हैं। हो सकता है पार्टिकुलर मैं जिस 4 को चूज करूं, हो सकता है आपके लिए स्मार्ट ना हो। ठीक है ना, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो ये तो क्या हुआ कि ये तो सेट नहीं हुआ। फिर बोला इंटेलिजेंट कैसे होगा जी, सपोज मैथ वाले सर आए तो किसी और को समझ रहे हैं इंटेलिजेंट, उसको मैथ अच्छा आता है। फिजिक्स वाले किसी और को समझ रहे हैं, बायो वाले किसी और को समझ रहे हैं, केमिस्ट्री में कुछ और समझ रहे हैं। ठीक है ना, ओवरऑल किसी और को समझा जा रहा है, तो इंटेलिजेंसी का भी कोई कंडीशन नहीं होता, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत। ब्यूटीफुल, अरे ब्यूटीफुल तो अब कौन सी लड़की सबसे सुंदर है, उसका मेरा नजरिया कुछ अलग है देखने का, किसी और का नजरिया कुछ अलग है। ठीक है ना, तो ये भी डिपेंड करता है ना, कि हो सकता है कि जरूरी नहीं है, हाँ ये भी जरूरी है कि 2 3 4 बच्चों का या 4 लोगों का नजरिया एक जैसा हो, उनका आंसर एक जैसा जाए, लेकिन हमें सबका चाहिए, ध्यान रखिए सबका। मतलब ये 4 और 5 से नहीं मतलब है, मतलब ऐसा एक भी ना हो जिसका आंसर कुछ अलग आए, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। हो सकता है मेरे लिए कोई और ब्यूटीफुल हो, आपके लिए कोई और ब्यूटीफुल हो, किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई और ब्यूटीफुल हो, फिर तो गड़बड़ हो गया ना। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। आई होप आप समझ गए होंगे अभी सेट का क्या डेफिनेशन होता है। अब हम कुछ नोट लेते हैं इसमें सेट को समझने के लिए। देखो क्या मैं लिख देता हूं, समझा देता हूं, यूजुअली और जनरली, बात समझना, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। बात को समझना क्या बोल रहा हूं,
यूजुअली और जनरली मतलब ऐसा रूल नहीं है, हम करते हैं, हम करते हैं, ऐसा रूल नहीं है। मतलब क्या हुआ, दैट इज या ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, और क्या ले लो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो। कि बोले सर इस हिसाब से तो 26 ही सेट बन पाएंगे। अरे ऐसा जरूरी नहीं है, डबल ए ले लो, डबल बी ले लो, ए डैश ले लो, कैपिटल ए डैश ले लो, ए डबल डैश ले लो, ए नॉट ले लो, ए वन ले लो, ए टू ले लो। यूजुअली हम सेट का नाम हमेशा कैपिटल में रखेंगे। एंड एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर। अब आप समझ जाए कि सर सारे एलिमेंट्स हमें स्मॉल लेटर में, अरे भाई जिसमें आएंगे, जिसमें क्या एबीसीडी आएगा उसमें स्मॉल लेटर में लिखना है। ये कुछ भी आ रहा है आप एबीसीडी लिखे जा रहा है, ऐसा नहीं होता। मतलब यदि मैं आपको बोलूं, अच्छा अभी पहले समझ लो इसका नोट, नोट नंबर 2 अभी देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अब इसके बाद रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ये बात आपको पता है, कैपिटल एबीसी से हम सेट का नाम देंगे एंड एलिमेंट्स यदि रिक्वायर्ड है हमें लिखने के लिए तो वो स्मॉल लेटर्स में लेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलेगा, ध्यान से देखो, देखो इफ स्मॉल एक्स इन कैपिटल एक्स, मतलब एक्स सेट में, कैपिटल एक्स सेट में स्मॉल एक्स है, इट मीन हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इसको और कैसे कैसे पढ़ते हैं, ऐसे एक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। जैसे सिंपल सी ऐसी बात है, आप भी पढ़ते होंगे। सपोज आप क्लास में बैठे हैं और आपका पेन गुम हो गया और पेन टीचर को मिला, तो होता है ना मेरा है, तो फिर टीचर क्या बोलेंगे, दिस पेन इज बिलोंग्स टू मिस्टर ए। वही बात है, दिस स्मॉल एक्स इज बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। मतलब ये जो एक्स है ये इस सेट का मेंबर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज मेंबर ऑफ कैपिटल एक्स। आप मेंबर भी लिख सकते हो, एक्स इज मेंबर ऑफ कैपिटल एक्स, ठीक है। ये होता है। अब मैं बात करूं कि यदि ये ऐसा नहीं हो, सपोज पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूं, है ना, लेकिन नहीं, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, मतलब एक्स जो है, मैं ऐसे बोलूं कि इफ एक्स इज नॉट इन कैपिटल एक्स, सेट कैपिटल एक्स, मैं यहां पे लिख देता हूं सेट, मतलब स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स सेट में है ही नहीं। कैपिटल एक्स सेट, सपोज एक कैपिटल एक्स सेट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, उसमें एक्स नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। बात को समझे, बहुत इजी वे में लेना है, ठीक है ना, कि क्या क्या दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब यदि आप एक्स जो है, स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल एक्स में है, आप चाहते हैं कुछ भी ले सकते हो, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है ना। तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स का मतलब एक्स जो है वो कैपिटल एक्स जो सेट है उसके अंदर है, और यदि नहीं है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है। ये अपने आप में एक टॉपिक ही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, बहुत छोटा सा है। सबसे जो पहला पॉइंट होता है इसमें वो होता है रोस्टर फॉर्म और ट्यूबुलर फॉर्म। मतलब आप किसी सेट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप चाहे तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों ही फॉर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही फॉर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन दोनों को भी डिस्क्राइब करूंगा, पहले आप इसको लिख लेंगे और मैं इसको मिटा रहा हूं, देन मैं इसको डिस्क्राइब करने वाला हूं, ठीक है। ओके, तो पहला पॉइंट देखते हैं इसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में जो सबसे पहला पॉइंट था वो दिस इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। नाम उतना जरूरी नहीं है, समझना बहुत जरूरी है।
इसमें क्या होता है, मैं डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, डेफिनेशन आप किसी बुक से उठा के लिख सकते हो, मैं लिखवा दूंगा अभी आपको बोल के, पहले समझ लो इसमें क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे पहले उसको लिख के बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। हमें क्या निकालना है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल या कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, बात दोनों सेम है। देखो इसमें क्या होता है रोस्टर फॉर्म में, कि हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको कोमा से सेपरेट करते हैं और उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। करली ब्रैकेट को ब्रेसेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं कि देखो ध्यान से, यदि मैं इसको मान लूं कि एग्जांपल में दिस इज ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल, मैं क्या बोला था, किसी भी सेट को कैपिटल ए कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं कैपिटल ए ले लिया। अब मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ इसका, देखो कैसे, क्या है रोस्टर फॉर्म, मैंने ए ले लिया, करली ब्रैकेट के अंदर इसके सारे एलिमेंट्स लेस देन 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, मैं डेफिनेशन अभी बोल देता हूँ, आप लिख लेंगे। मतलब क्या हुआ कि रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, जिसको हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो यही होता है हमारा रोस्टर फॉर्म। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, लिखो कि in this method the elements of the set in this method the elements of the set are listed separated by comma are listed separated by comma in the braces or curly bracket, in the braces or curly bracket, in the braces or curly bracket। समझ ही रहे हो कि इस सेट में हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, नंबर्स को पहले हम लिस्टेड करते हैं, लिस्ट बनाने का मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, और कहाँ लिखते हैं उसको, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, मान लो सपोज एग्जांपल नंबर 1 था ये, मैं एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। सपोज मैं बी ले रहा हूं, कैपिटल बी, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा सेट कैसे लिखा हुआ है, लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ, मुझे इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, बी इक्वल टू, सबसे पहले करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, मतलब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, उनके स्क्वायर से तो लिखने हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देन 9, देन 16, देन 20 है कि नहीं। तो बात समझ गए होंगे आप, है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, मैं बोल रहा हूं कि आपको एग्जाम्पल से समझना है इसको। सेट ऑफ, मैं इसको एक्स ले लेता हूं, सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 10। पॉजिटिव ऑड नंबर चाहिए 10 से छोटे होने चाहिए, तो मैंने लिख दिया कैपिटल एक्स इक्वल टू, सबसे पहले पॉजिटिव ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड 9। लास्ट एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल नंबर 4। अब बात आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है। मैं बोला कि सपोज y इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स या पॉजिटिव इवन नंबर्स ले लो। अब इसमें तो बहुत सारे नंबर्स आ गए यार, बहुत सारे नंबर्स आ गए। देखो y इक्वल टू, आप सेट पे स्टार्ट कर दोगे, पॉजिटिव इवन चाहिए तो पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, खत्म कहाँ पे करना है, यहाँ तो लेस देन 10 हुआ करता था, यहाँ पे फर्स्ट 5 था, यहाँ भी कुछ लेस देन 10 था, तब तो बात समझ में आ रही थी। अभी तो ये लेस देन और उसका तो काम ही खत्म हो गया ना। तो आप क्या करोगे, इसको डॉट 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 ऐसे लगा के छोड़ दोगे, पैटर्न आपको दिख जाएगा, उससे आप आइडेंटिफाई करोगे। इस बात से, इस क्वेश्चन से हम एक चीज और आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ नोट इसमें लिख देता हूं, इसमें भी मैं कुछ नोट लिख रहा हूं। नोट नंबर 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट
क्या हो जाएंगे, मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट मे बी फाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, आप टेंशन ना लें, इनफाइनाइट वाले केस को कैसे डील करेंगे अभी आगे इसका पूरा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। अब देखो, अब बात ये आई कि कई बार क्या होगा कि सर इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखूं या 9 8 7 6 में कोई उल्टा लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? या यही की बात करूं मैं सबसे पहले 25 लिखूं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे एलिमेंट्स बस प्रेजेंट होने चाहिए करली ब्रैकेट के बीच में। क्या होने चाहिए? सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब ऑर्डर जो है ना वो हमारे क्या होना चाहिए, कोई ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। समझ रहे होंगे आप, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका ही आंसर मैं ऐसे भी दे सकता हूं, क्या 1 5 7 3 9। समझ लें आप, इसका मैं आंसर एक और दे सकता हूं, कैसे? मैं 8 से स्टार्ट करूं, 8 6 2, लेकिन सब आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पैटर्न दिखाना पड़ेगा। इधर तो बहुत आराम से लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। रिपीट नहीं करना है आपको, ऐसा हम करेंगे, यही हमारा रूल रहेगा कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड। मतलब ये नहीं कि दो दो बार 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 लिख रहे हैं। इससे क्या होगा, आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करना शुरू करेंगे। तो इस 3 बात का ही ध्यान रखना है। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, इन 2 का ध्यान रखना है। ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और हमारे पास एलिमेंट्स के रिपीटेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आप इसको लिखेंगे, मैं मिटा, है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन का सेकंड पार्ट लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जब भी आपको थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म देगा। कॉम्प्लिकेसी कुछ नहीं है खास, बस समझने की कॉम्प्लिकेसी है। ठीक है, इसका डेफिनेशन यदि आप पढ़ना चाहोगे तो डेफिनेशन में उलझ के रह जाओगे, किसी भी बुक में उठा लो। ठीक है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लिखा रहता है कि मतलब क्या बताएं, और वो भी अपने आप में कमाल की बात है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, समझना इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल से सेट बिल्डर फॉर्म को बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं, और आप समझेंगे ऐसे ही बनाते हैं। एग्जाम्पल, चाहे तो मैं सेम एग्जाम्पल्स को रिपीट कर रहा हूँ या थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं क्या लिखा, एग्जाम्पल नंबर 1, सेट ऑफ क्यूब्स, चलो सेट ऑफ पॉजिटिव, पिछला ही एग्जाम्पल को रिपीट कर रहा हूँ, इवन नंबर लेस देन 20। ठीक है, लेस देन 20 या पॉजिटिव इवन नंबर्स रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म देखो। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना होता है, सबसे पहले एक आपको वेरिएबल लेना होता है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, यूजुअली एक्स लिया जाता है। तो कैसे लिखते हैं उसको भी देखो। मान लो ये सेट ए है, ए इक्वल टू, तो मैं ए इक्वल टू इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ। देखना ध्यान से देखना, काम तो वही होगा, करली ब्रैकेट तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। बट हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल हम खुद से इंट्रोड्यूस करेंगे। मान लिया एक्स है, इसके बाद या तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी कॉलम, ये कॉलम बोलते हैं जैसे भी, और ऑब्लिक लाइन जो आती है, इन दोनों में से कोई भी यूज करेंगे हम। ठीक है ना, सेमी कॉलम और ऑब्लिक लाइन में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल क्या बता रहा हूँ आप समझना। ए इक्वल टू, मैंने अपने आप एक वेरिएबल लिया एक्स। ये कोई रूल नहीं है कि एक्स ही लेना है आपको, आप स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, लैम्डा, पाई, फाई, जो लेना है ले सकते हो। अब क्या लिखना है आपको, कंडीशन, इस कंडीशन को इसमें लिखना है। एक्स, एक्स को ही ये कंडीशन वैल्यू देगा। मतलब एक्स क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स मतलब ध्यान से देखना, एक्स इक्वल टू 2n, वेयर, वेयर आप चाहे तो लिख सकते हैं या कॉमा दोगे तो भी समझ में आ जाएगा। वेयर लिख लो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब समझें इसको क्या है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कंडीशन लिखा है एक्स के लिए, और एक्स किसको वैल्यू देगा, सेट ए को वैल्यू देगा। एक्स किसको वैल्यू देगा, सेट ए को वैल्यू देगा। अब n नेचुरल नंबर से मतलब स्मॉल n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी तक।
अब x की वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले x की वैल्यू, n की वैल्यू 1 दोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो यदि मैं अब a को लिखना चाहूँ, ध्यान से देखना, रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। m जब 1 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 2 × 1 2, मतलब x की वैल्यू 2। अब वो 2 इसको मिलेगा तो a में पहले क्या आ जाएगा? 2। अगेन अगली वैल्यू क्या मिलेगी? n को बढ़ाते रहेंगे 2, तो ये 4x की वैल्यू 4 मीन्स x इसको मिला तो 2 4 6 8 10 अप टू बढ़ते जाओ। ये भी क्या लिखा हुआ? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। और ये भी क्या लिखा हुआ? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। तो बात समझ गए। सबसे पहले क्या करेंगे आप? एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और उस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग आप कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, और उस कंडीशन से ही हम सेट को बनाने की कोशिश करेंगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं इसका डेफिनेशन बोलूंगा, आप लिख लेंगे। एग्जांपल नंबर 2, सपोज बी ले लिया, सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर्स। अब आप बार बार बोलोगे सर ये नंबर्स में आप क्यों घुमा रहे हो? यार समझना इजी होता है, दैट्स और कुछ नहीं है। आगे चल के हम चीजें सारी चेंज हो जाएगी। बहुत बेसिक है ना, बेसिक समझ लो ना एक बार, ठीक है। अब मुझे इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। यूजुअली मैं एक्स यूज करूंगा और एक्स कहां से मिलेगा? ये मिलेगा। इस कंडीशन को लिखना है। तो आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हो कि एक्स इज सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर। चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, और बेहतर कैसे लिख सकते हो? और ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पहले पॉजिटिव 5 ऑड नंबर 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, ये भी बोल सकते हो। एक्स बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 3 5 7 9। और भी अच्छे से कैसे लिख सकते हो? मैथ में देखो रिप्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है। एक्स इक्वल टू ऑड नंबर्स को कैसे लिखते हैं? 2n + 1, वेयर n की वैल्यू क्या क्या दोगे? 1 2 3 3 रखे रहो, कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, 4। ये देखते रहो कि क्या हमारे आंसर सब में सेम ही आ रहे हैं क्या? जो बोला गया है। यदि मैं रस्टर फॉर्म बनाऊंगा तो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो। और एक और इसका तरीका है, b इक्वल टू, ये x एज इट इज रहने दिया, x इक्वल टू 2n + 1। अच्छा 2n - 1 से भी कर सकते हो, ठीक है। लो 2n - 1 से कर दिया। 2n - 1 से करेंगे तो पहला नंबर n की जगह 2 रखने पे मिलेगा, सॉरी 1 रखने पे मिलेगा, आपको पता है ना। तो n की वैल्यू पहले 1 आनी चाहिए। तो हमने बोला n नेचुरल नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, एंड n कहां तक जाना चाहिए? देखो 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 3 मिलेगा, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, n की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। थोड़ा सा अलग है, मैं क्या बोला था, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है। इसी में चक्कर खाते हैं लोग। हो सकता है यहाँ सेमीकोलन की जगह क्या कर दे, एक ऑब्लिक लाइन दे दे, तो भी सेम बात है। कैसे पढ़ोगे? b इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n - 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। और क्या है साथ में, n की वैल्यू कहां तक खत्म हो जाएगी? 5 तक ही लेना है। तो सबसे पहले 1 लोगे तो क्या मिलेगा? 1 लोगे तो 2 × 1 - 1 1, 2 लोगे तो 4 - 1 3, 3 लोगे तो 6 - 1 5। समझ लो, सेम आंसर मिला 1 3 5 7 9। तो ये आंसर किसी भी मेथड में लिखोगे तो सेम ही आएगा। तो आप चाहे तो इसका डेफिनेशन लिख लो पहले, और फिर मैं और एक आध एग्जांपल कराता हूँ। डेफिनेशन बहुत ही रद्दी सा होता है इसका, फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिख लो, समझ में आ जाए तो भगवान भरोसे, नहीं समझ में आए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, लिखो। इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, a variable small x, a variable small x, a variable small x, which stands for each element of the set, which stands for each element of the set, is written under braces, is written under braces, is written under braces, and then after given a semicolon or oblique line, and then after given a semicolon or oblique line,
द property or properties, the property or properties px, the property or properties px, the property or properties px possessed by each elements of set, possessed by each elements of set is written within the braces itself, is written within the braces itself. ठीक है, is written within the braces itself. क्या बोल रहा है ना कि सबसे पहले आप x लेंगे और ये ब्रेसेस के अंदर ही होनी चाहिए, फिर सेमी कॉलन लिखेंगे और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ x, इसी को मैंने px ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ x। प्रॉपर्टी x की क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे थी, 2n, ठीक है ना, 2n थी, बात खत्म है ना। तो मैं एक और एग्जांपल ले लूं, ठीक है, एग्जांपल ले लिया, अब मैं आपको अलग से एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल देखो कितने हो गए हमारे पास, 2 एग्जांपल हो गए। एग्जांपल नंबर 3, सपोज ऐसे लिखा है आपको। अब आपको मैं क्या कर रहा हूं ना कि चलो ऐसे एग्जांपल लिख लीजिए और कुछ करते हैं। सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल, ऑल में ज्यादा हो जाता है, थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3, ठीक है। पहले 10 नेचुरल नंबर चाहिए जो 2 and 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो इसको कैसे हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, बात समझना थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको x बोल देता हूं। तो x इक्वल टू कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेना है और इसकी कंडीशन लिखना है। x क्या होना चाहिए, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ऐसे स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ऐसे स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर होने चाहिए जो डिविजिबल बाई किससे हो, 2 and 3 से। तो आपको पता है ना कि कोई भी नंबर 2 and 3 दोनों से डिविजिबल कब होगा, जब 6 से डिविजिबल होगा, इन दोनों के एलसीएम से डिविजिबल होगा। तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू 6 से डिविजिबल वाले नंबर को कैसे लिखते हैं, 6n, n की वैल्यू आप चेंज करेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू, क्या बोला, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर चाहिए मतलब निगेटिव में नहीं जाना है। तो n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, लगे तो n को नेचुरल नंबर दे दो और n की वैल्यू कहां तक रहने दो, कितने चाहिए, स्टार्टिंग का 10 चाहिए। आपको भी पता है 6 से स्टार्ट करोगे और 60 तक खत्म करोगे। अब मैं इसको लिख रहा हूं आपको रोस्टर फॉर्म में, देखो ध्यान से, x इक्वल टू, देखो पहले x की वैल्यू क्या लेंगे, नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाना है, 1 से 10 तक, मतलब स्मॉल n की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 है। पहले 1 रखा तो क्या x की वैल्यू क्या है, 6, तो मैंने 6 रखा। फिर 2 रखा तो 12, 3 रखा तो 18, 4 रखा तो 24, अप टू लास्ट में 9 रखा होगा तो 54 और 10 रखा होगा तो 60। देखो क्या यही बोला था क्या इसमें कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 3 यही होंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू x इक्वल टू 6n कर दो और n की वैल्यू क्या कर दो, n इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, ऐसे भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड हो जाता है। पूरा नोटेशन जो है मैथमेटिक्स के फॉर्म में आ जाता है, वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। आई होप आप समझ, आप इसको और देखो ना लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम ही है। आई होप आप बात को समझ रहे हो, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद सेमी कॉलन या ऑब्लिक लाइन कोई भी दे सकते हो आप, और उसके बाद इस नंबर के लिए कंडीशन लिखना है आपको। ये नंबर क्या है, यही इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 18, जरूरी नहीं x लेंगे, a b c d कुछ भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप बात को समझ रहे होंगे, तो आप इसको लिखो, मैं मिटाता हूँ और फिर और कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। मैं लिख देता हूँ हेडिंग में, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म मतलब रोस्टर फॉर्म, बोलना नहीं है कि क्या नया आ गया, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1,
ए इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखना, बहुत इत्मीनान से देखना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x, यही हमें आंसर देगा। और इसकी कंडीशन ये लिखी हुई है, ये कंडीशन लिखी हुई मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 कब होगा, तो रूट्स पे 0 होगा। तो फटाफट इसका रूट सॉल्व कर दिया मैंने, यहाँ पे सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर दिया। बहुत छोटा सा ही है वैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 के 2 फैक्टर, जिसको ऐड करने पे 5 आ जाए, 3 एंड 2, तो हमने कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 2 एंड 3। तो इसका मतलब ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 और 3 होगी। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ सकती है, a की वैल्यू 2 आ सकती है और 3 आ सकती है। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। देखो तो कितना ईजी है, बस ये ध्यान रखना था कि ये 0 कब हो सकता है, कंडीशन को समझना है हमें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। सपोज b इक्वल टू मैं लिख रहा हूं, आप देखेंगे x कॉलन x इक्वल टू 2n प्लस 1 यही तो मैंने दे दिया लेस देन 10 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहले n की वैल्यू नेचुरल नंबर हो गई, नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम नहीं पता तो समझ लो कि बहुत गड़बड़ हो जाएगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 रखोगे। अब देखो मैं b का रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, सबसे पहले n की वैल्यू 1 आएगी। अच्छा अब ये बताओ, क्या n की वैल्यू कहाँ तक रखनी है, कहाँ तक रखनी है, n की वैल्यू 10 से छोटी रखनी है क्या, नहीं। ये देखो बोला x की वैल्यू ये होगी और ये क्या होनी चाहिए, लेस देन 10 होनी चाहिए। x की वैल्यू 2n प्लस 1 होनी चाहिए और ये लेस देन 10 होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n प्लस 1 एंड लेस देन 10 होनी चाहिए। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखा, तो 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 10 से छोटी है क्या, हाँ है। तो हमने पहला क्या दे दिया 3, x की वैल्यू पहले 3 मिल गई। देन 2 रखा तो 5 सही है, 3 रखा तो 7, 4 रखा तो 9, 5 रखा तो 11, 11 इज लेस देन 10, नो। ये हो गया हमारा। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। ये ध्यान रखिए कहाँ पे ये इनइक्वालिटी लगाई गई है, इनइक्वालिटी हम पहले पढ़ा चुके हैं, वहां पे भी जाकर आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है ना। तो ये हो गया आंसर। मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, सपोज इसको सी ले लेते हैं, सी ले लो, सी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चाहे तो ऐसे ले लो, चाहे तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में वहां पे और रेस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ कि n की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए। तो आप देखो क्या लिखोगे, इसको c को कैसे लिखोगे, x में पहले वैल्यू, अच्छा नेचुरल नंबर फिर आ गया। नेचुरल नंबर यूजुअली मैक्सिमम केस में आएगा, 75% क्वेश्चन में नेचुरल नंबर। तो n की सबसे पहली वैल्यू 1 होगी, तो 1 यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2, पहला आ जाएगा 1/2, दूसरा क्या आ जाएगा 2 रखोगे तो 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, अब तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो ये इन्फिनिटी लिखना नहीं होता इसमें, ऐसे ही छोड़ दो, डॉटेड डाल के लिख दो, हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट है। समझ रहे हो बात को। एग्जाम्पल नंबर 4, सपोज x ले लेता हूं, x इक्वल टू 2n स्क्वायर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू, अच्छा नेचुरल नंबर की जगह मैं चेंज कर दूं, पॉजिटिव इंटीजर कर लूं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, एंड n लेस देन इक्वल टू 5। इंटीजर्स ही लेने हैं। आप क्या करोगे, सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर 5 से छोटे में क्या आएगा, 1 आएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे 1 रखेंगे, तो देखो आप x की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, x की वैल्यू सबसे पहले 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 रखो, फिर 2 रखेंगे तो ये 4 इंटू 2 8, 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। समझ रहे होंगे आप, 5 25 इंटू 2 50। ठीक है, वैसे भी आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 2 स्क्वायर 2 8 18 32 50। सेल्स में इलेक्ट्रॉन करने का तरीका भी होता है। ठीक है, तो आई होप यार बात को आप समझ गए होंगे कि हम कैसे लिख रहे हैं। कंडीशंस को यूटिलाइज करते हुए हम लिख सकते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल लेता हूं जहां पे कंडीशन हो सकता है लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हो, y इक्वल टू स्मॉल y, देखो मैं अंदर स्मॉल लेटर्स यूज कर रहा हूं, y इक्वल टू 2n और n
इज फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर। ऐसे भी लिखा जा सकता है, n इज फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर। तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? पहला पॉजिटिव ऑड नंबर 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे करके देखो। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू लिख सकते हो आप। अच्छा, ये इक्वल टू भी आता है और y बिलोंग्स टू भी आ सकता है। ठीक है, वो देखेंगे आगे चल के। और ठीक है, तो सबसे पहले n इज फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर्स, मतलब पॉजिटिव ऑड नंबर्स पहला 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9। सबसे पहले 1 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। फिर 3 रखा तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। फिर 5 रखा तो 10, फिर 7 रखा तो 14, 9 रखा तो 18। ये आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यार। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, मतलब अच्छा फर्जी क्वेश्चन है कि नहीं? कुछ नहीं है कुछ। ठीक है, आप देखो इसको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेते हैं टाइप नंबर 2 एग्जाम्पल। राइट, अब उल्टा लेते हैं। फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान से देखना, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, हम रोस्टर फॉर्म में लिखे होंगे इसको और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के देना है, हमारा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका भी सेट बिल्डर फॉर्म बनाना, तो कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से। एक्स पहले आइडेंटिफाई करो पैटर्न को। ये क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट, आप ऐसे बोलते हो 6 पॉजिटिव इवन नंबर। इजी वे में लिख सकते हो। तो x इक्वल टू ऐसे स्मॉल x, और x इज फर्स्ट 6 पॉजिटिव इवन नंबर्स। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू पॉजिटिव नंबर्स को कैसे लिखते हैं, सॉरी इवन नंबर्स को 2n। लेकिन ये ध्यान रखें, नेगेटिव में नहीं जाना है हमें। तो हम क्या करेंगे? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? 1 से तो स्टार्ट होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, कहां? 12 पे खत्म होगा, मतलब यहाँ 6 आ जाए। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। x इक्वल टू 2n वेयर n इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तीनों ही क्या है? हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सपोज x इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25, 36। आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा। ये क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर्स लिखे हुए हैं स्टार्टिंग के 6 नेचुरल नंबर्स के। तो मैंने क्या लिखा है? कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहां तक जानी चाहिए? 6 तक जानी चाहिए। और आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू n स्क्वायर और n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझे क्या? और चाहे तो ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। सेम चीज, पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर लिया। एक और लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। सपोज इसको मैंने z ले लिया। z इक्वल टू 1, 8, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, 2, 9, 28, 65, 126, 217। और आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। कौन सा पैटर्न है? आप देखो ये सारे ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं। 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 1 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ है। 4 क्यूब प्लस 1 देखो तो ये क्या है? 4 क्यूब प्लस 1, दिस इज 3 क्यूब प्लस 1, 2 क्यूब प्लस 1, 1 क्यूब प्लस 1। मतलब हमने पैटर्न आइडेंटिफाई कर दिया कि एक नंबर्स का क्यूब करिए और प्लस 1 कर दो। हमने बोला बस हो गया। तो इसको लिखना ही तो है। कंडीशन हमारे पास में लिखा ना कि कंडीशन क्या है, ये रहा कंडीशन, मैंने लिख दिया z इक्वल टू
स्मॉल एक्स। अच्छा, किसी ने बोला कि सर कैपिटल एक्स वाले केस में यदि हम स्मॉल एक्स ले रहे हैं तो केस में स्मॉल जेड ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन क्यूब प्लस वन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन लेस देन इक्वल टू 6। इत्तेफाक से तीनों में हमने 6 ही ले लिया है। जरूरत होती तो एक छोटा कर देते, जरूरत होती तो एक बड़ा कर देते। ठीक है, एक और लेते हैं जो कि लास्ट होगा आज के लेक्चर का भी, ये लास्ट होगा। मान लो ये ए है हमारे पास, आपको मैं बोल रहा हूँ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। चलो इतना, अच्छा 7/8 ले लेना, नहीं तो इत्तेफाक से इसमें भी एन की वैल्यू क्या पता वही है। पैटर्न आइडेंटिफाई करें जल्दी से। ऊपर वाले नंबर देखो, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला एक ज्यादा है, देखो ध्यान, ऊपर वाले से एक ज्यादा है नीचे, तो ऊपर वाला जो भी नंबर है उससे नीचे एक ज्यादा है। ये तो बोला है, ऊपर वाला n है तो नीचे n+1 है, ऊपर वाला k है तो नीचे k+1 है। लेकिन n की वैल्यू स्टार्टिंग कहां से करनी है? 1 से। इसका मतलब सीधा सीधा नेचुरल नंबर पे टारगेट करो। खत्म कहां पे हो जाएगी n की वैल्यू? n की वैल्यू कहां पे खत्म हो जाएगी? 7 पे। तो n लेस देन इक्वल टू 7। बाकी और भी पैटर्न लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। बट आप समझ गए होंगे कि हाँ हम सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। ठीक है, बहुत बेसिक है। अगले अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे, वो भी थ्योरेटिकल है। अभी अभी 2-3 लेक्चर ये थ्योरेटिकल ही चलेगा, लेकिन जब वेन डायग्राम वगैरह आएगा तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, और वहां से ही क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो बहुत बेसिक है। ये यूजुअली क्या पूछता है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछता है इसको, और क्वेश्चन रहेंगे उसमें कैलकुलस के क्वेश्चन में डाल देगा, क्वाड्रेटिक में डाल देगा, कहीं ना कहीं दूसरी जगह डाल के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं वो तो हम देखेंगे इस लेक्चर में। आई होप आप समझे होंगे, इसको अच्छे से समझें, बिकॉज पहला लेक्चर है और बेसिक है।